बड़ी खबर यूक्रेन से, जहां के एक बड़े शहर में लाखों लोगों के फंसे होने की खबर है। मारियोपोल शहर में 3.5 लाख लोगों के फंसे होने की खबर है। शहर को रूस की फौज ने घेर लिया है। लगातार हो रही बमबारी की वजह से लोगों की जान पर खतरा बना हुआ है। शहर के हजारों लोगों की जान जा चुकी है। जान बचाने के लिए लोग किसी भी तरह मारियोपोल से निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं। संदीप बोल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या पता चल रहा है? किशोर, देखिए, जंग का सबसे बुरा चेहरा यही होता है कि जब दो देशों की सेनाएं लड़ रही होती है तो सबसे ज़्यादा पिसता है वहाँ का आम शहरी, आम जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाता है। और यही जो है मारियोपोल शहर जो है यूक्रेन का, उसमें दिखाई दे रहा है। यूक्रेन का ये शहर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। और जो राष्ट्रपति की तरफ से और उनके जो ऑफिस की तरफ से बताया गया कि तकरीबन 2,500 के आसपास लोग मारे गए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वहाँ पर हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। बिजली पानी वहाँ नहीं है। तापमान जो है वो -5 डिग्री के आसपास है। 3.5 लाख यानी कि 3.5 लाख लोग अब भी वहां फंसे हुए हैं। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि किसी तरीके से उनको बचाया जा सके। शुक्रिया संदीप आपका। यूक्रेन और रूस की जंग का केंद्र केवल कीव नहीं है, बल्कि एक शहर ऐसा भी जहां से लोग किसी भी कीमत पर निकलना चाहते हैं। जी, मारियोपोल की बात हो रही है। जिंदा रहने के लिए वो नर्क बन चुका है। शहर छोड़ने को ही आखिरी विकल्प मानते हैं। ऐसे लोगों की गिनती लाखों में है जिनके पास खाने पीने का सामान खत्म हो चुका है। लेकिन लोगों को मौत इसलिए करीब दिख रही है क्योंकि अगर भूख से ना भी मरे तो बम या मिसाइल से उनकी जान जरूर चली जाएगी। अकेले मारियोपोल में 2,500 लोगों की मौत बमबारी की वजह से होने की खबर है। नर्क बन चुके यूक्रेन के इस शहर में 3.5 लाख लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जिनके पास खाने पीने को कुछ नहीं बचा है। इसलिए लोग शहर से भाग जाना चाहते हैं, लेकिन शहर को रूस की फौज ने पूरी तरह घेर लिया है। लोगों का बाहर निकलना भी अब मुमकिन नहीं है। ऊपर से ठंड ऐसी कि वहां तापमान -5 डिग्री तक पहुंच चुका है। मतलब यह कि -5 डिग्री तापमान में लाखों लोग फंसे हुए हैं, जबकि शहर के अंदर लोगों के सिर पर मौत मंडरा रही है। कभी भी शहर के किसी भी हिस्से में बम या मिसाइल आकर गिर जाती। आसमान से हो रहे ताबड़तोड़ हमले लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दे रहे। हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। पूरा का पूरा शहर खंडहर में बदल चुका है। जंग के शुरुआती दिनों में तो केवल फौज के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा था। ऐसी जगहों पर बम नहीं पहुंच रहे थे जहां आम लोग बसे हों। लेकिन अब खूबसूरत मारियोपोल में शायद ही कोई ऐसी इमारत बची हो जिसे बमबारी से नुकसान न हुआ हो, क्योंकि जितनी ताकत रूस ने कीव पर कब्जे के लिए लगाई है, उतना ही दम मारियोपोल पर कब्जा करने के लिए भी लगाया हुआ है। क्योंकि अजोव सागर की सीमा पर बसा यह शहर रूस के प्लान का अहम हिस्सा है। नक्शे पर देखें, यह शहर पूर्वी यूक्रेन में है, जहां रूस की सेना ने जंग छिड़ने से पहले ही घेराबंदी कर ली थी। मारियोपोल की समुद्री सीमा पर यूक्रेन का एक बेहद अहम पोर्ट है, बंदरगाह है, जो यूक्रेन में कारोबार के नजरिए से बेहद अहम है। मतलब यह कि अगर मारियोपोल रूस की मुट्ठी में बंद हुआ तो यूक्रेन की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा चीन के हाथ में चला जाएगा। मैं कीजिएगा, रूस के हाथ में चला जाएगा। अब बताया जा रहा है कि मारियोपोल को जो 3 जमीनी सीमाएं हैं, उन तीनों सीमाओं पर रूस की फौज ने घेराबंदी कर ली है। शहर से बाहर निकलने का कोई रास्ता रूस की पहुंच से बाहर नहीं है। ऊपर से शहर के अंदर की जितनी भी अहम इमारतें हैं, चाहे वो सरकारी एजेंसियों के दफ्तर हों, स्कूल और यूनिवर्सिटियां हों या बाजार हों, सभी जगहों पर रूस की बमबारी की वजह से भारी नुकसान हुआ है। और ऐसे ही हवाई हमलों की चपेट में मारियोपोल के हजारों नागरिक भी आए हैं। अब तो हालत यह है कि अस्पताल में इलाज करा रहे लोग भी सुरक्षित नहीं है। शहर के सबसे बड़े अस्पताल पर रूस ने पहले मिसाइल से हमला किया, फिर लोगों को अस्पताल में ही कैद किए जाने की खबर है। यूक्रेन की कुछ एजेंसियों ने तो यहां तक दावा किया है कि अस्पताल से भागने की कोशिश करने वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है। अस्पताल में डॉक्टर बेसमेंट में छुपकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। अस्पताल के अलावा रिहायशी इमारतें और कॉलेज भी रूस के आसमानी हमलों की चपेट में आ चुके हैं। मारियोपोल कभी यूक्रेन के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार था, जो अब किसी खंडहर से भी बदतर हो चुका है। और दावा यह है कि मारियोपोल में जितने भी ग्रोसरी स्टोर हैं, वो सभी बमबारी और मिसाइल हमलों की चपेट में आ चुके हैं, जिसकी वजह से अब मारियोपोल के लोगों के पास खाने का सामान खत्म हो चुका है। लगातार हो रही बमबारी की वजह से वहां का बिजली सप्लाई का सिस्टम ठप हो चुका है। यहां तक कि लोगों के पास पीने के लिए पानी तक नहीं बाकी बचा। इसीलिए मार्च की शुरुआत में ही मारियोपोल से निकलने के लिए एक सेफ्टी कॉरिडोर बनाया गया था, जिसकी मदद से 2000 गाड़ियां शहर से बाहर निकल गई और लोगों ने करीब के एक दूसरे शहर में शरण ले ली। लेकिन बहुत जल्द सेफ्टी कॉरिडोर भी ठप पड़ गया और रूस की सेना ने शहर को पूरी तरह घेर लिया।
कुछ एजेंसियों ने तो यहाँ तक दावा किया कि लोग सड़कों पर जमी बर्फ पिघलाकर पानी पी रहे हैं। अमेरिका की एक निजी सैटेलाइट कंपनी ने भी मारियोपोल की तस्वीरें जारी की। तस्वीरों के आधार पर दावा किया गया कि वहाँ बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। शहर के बड़े बड़े हिस्से धुएं से ढके हुए दिखे। बताया जा रहा है कि बहुत से लोग तो कारों में ही फंसे हुए हैं, जिन्हें शहर से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। एक तरफ यूक्रेन की सरकारी एजेंसियां आरोप लगा रही हैं कि रूस आम लोगों को निशाना बना रहा है, दूसरी तरफ रूस का दावा यह है कि मारियोपोल में आम लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है।